जी हाँ, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। तो आज हम यहाँ पर सितंबर मंथ की हरियाणा करंट अफेयर को करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट 16 क्वेश्चंस मात्र यहाँ पर रहेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि आपके प्रीवियस एग्जाम में जिस वेटेज के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर मैंने उसी तरह का वेटेज लिया है। जैसे कि आप देख रहे थे पिछले क्वेश्चंस में काफी कम क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि आलतू फालतू मैंने सवाल उठा करके ले रही है यहाँ पर, तो वही क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए एक क्वेश्चन भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको नोट करने हैं तो नोट कर लेना, अपने नोट्स बना लेना, लेकिन मैं पीडीएफ भी मैं इस क्वेश्चन के बाद बताने वाला हूं आप कैसे बाय कर सकते हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में 17 सितंबर को राज्य स्तरीय विश्वकर्मा दिवस मनाया गया? विश्वकर्मा दिवस कार्यक्रम मनाया गया, ये पलवल में बनाया गया। देखिए 17 सितंबर को हम श्रमिक दिवस मनाते हैं हमारे हरियाणा में। श्रमिक दिवस आप याद रख लेना, 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्वकर्मा जयंती पर हम ये श्रमिक दिवस मनाते आ रहे हैं 2020 से, और ये हमारा चौथा श्रमिक दिवस था 17 सितंबर को। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे हरियाणा में राज्य स्तरीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व स्तरीय मनाया जाता है जो श्रम दिवस, वो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। अब इस जो कार्यक्रम में जो पलवल में हुआ था, यहां पर कुछ घोषणाएं की गई थी श्रमिकों के लिए, ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रख लेना है। यहां पर देखिए स्नातन स्तर पर यानी ग्रेजुएशन स्तर पर जो शिक्षा प्राप्त करने वाली श्रमिकों की बेटियां जो है, उनको इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 50,000 रुपए का प्रावधान है। देखिए स्कूटी के लिए, इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। और 9वीं कक्षा से लेकर जो मेडिकल की डिग्री तक की पढ़ाई होगी जो श्रमिकों के बच्चों की, उनको 10,000 से लेकर 21,000 तक छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दे रही है हरियाणा सरकार श्रमिकों के बच्चों को। यहां पर 9वीं कक्षा से मेडिकल की पढ़ाई तक के लिए यहां पर पहले ये जो राशि थी 5,000 से 16,000 थी, अब इसको बढ़ाकर 10,000 से 21,000 कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना जो एक एक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए यानी श्रमिकों के लिए जो साइकिल खरीदने के लिए जो प्रावधान है वो 5,000 रुपए राशि का है। देखिए आपको पता है कि साइकिल अप्रोक्सीमेट कितने रुपए की आ जाती है, 5,000 रुपए की आ जाती है, तो 5,000 दे रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है वो 50,000 की आ जाती है, तो 50,000 रुपए दे रही है। जो पढ़ाई के लिए खर्च है वो 10 से लेकर के 21,000 तक है। इसके लिए जो सिलाई मशीन जो है श्रमिकों की श्रमिक जो महिला है उनको दिए जा रही है ये सिलाई मशीन, ये भी लगभग 4,500 रुपए तक की है, तो इसके लिए ये दिए जा रहे हैं, खरीदने के लिए ये पैसे दिए जा रहे हैं, सहायता की जा रही है इनकी। क्रोनिक बीमारी जो कि पुरानी बीमारी हो चुकी है, उन बीमारियों का इलाज करवाने के लिए स्वास्थ्य खान पान के लिए 2,000 रुपए प्रति माह यहाँ पर श्रमिकों को दिए जा रहे हैं हरियाणा सरकार द्वारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारी अच्छे से याद रख लेना। 500 श्रमिक आवास की सुविधा भी यहाँ पर देगी अभी श्रमिकों हेतु, जो फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, यमुनानगर में इसकी शुरुआत कर दी गई है। ये जो मैंने बताया है ये सब इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है। पीडीएफ आपको कैसे बाय करनी है वो मैं आपको भी बता देता हूं। और पीडीएफ मिलेगी कौन कौन सी आपको, 2021 की कंप्लीट दे दूंगा, 2022 की मैं आपको कंप्लीट दे दूंगा, और 2023 की सितंबर तक की आपको कंप्लीट मिल जाएगी। इसके अलावा जो स्कीम्स की अलग से हैं, महिलाओं बेटियों की अचीवमेंट्स की अलग से पीडीएफ मिल जाएगी, और 2-4 पीडीएफ आपको और भी ऐसी एक्स्ट्रा मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए बाकी हेल्पफुल होंगी। आप कैसे बाय कर सकते हो, पहले आप हमारी पीडीएफ देख लीजिए। पीडीएफ कैसी रहेगी, विद पिक्चर्स, विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, और सारी जो ये डेटा जो रहता है वो न्यूज़पेपर से और ट्विटर बेस्ड रहता है। पिक्चर्स भी आप देख सकते हो। ये सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और ये कैसे आपको बाय करनी है ये आपने पीडीएफ तो देख ही ली होगी। हमारी पीडीएफ की क्वालिटी, जैसे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है रेड कलर से, तो आप देख सकते हो सभी के सभी आपको क्वेश्चंस आंसर्स आपको मिल जाएंगे। देखिए मेरा एक नंबर है 9468175075 94,681,75,075। ये मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तीनों में से कोई भी एक माध्यम से मुझे 99 रुपीज भेज सकता है, और मैं आपको ये सारी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आप मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर ही मैं आपको सारी पीडीएफ ये अवेलेबल करवा दूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ है, इनसे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। पिछले जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में सारी पीडीएफ से ही आई हैं मेरी, और ये भी आप देख लेना कि कितनी मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ है और किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं और किस तरीके से मैंने मेहनत करके सारी पीडीएफ बनाई है। आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, बड़े बड़े अक्षरों में आपको अच्छे से दिखाई देगा। जो डेटा जो है वो ट्विटर बेस्ड और जो कि एग्जाम की कटिंग से मैंने सारा कुछ लिया हुआ है, आपने देखा ही है, यहाँ पर पढ़ा है तो पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर
हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के कार्यान्वयन के लिए निगरानी के लिए गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षा किसे नियुक्त किया है? ये अध्यक्षा बनाया है मीता वशिष्ठ को। आपको याद होगा सतीश कौशिक का नाम, तो ये पहले उसके अध्यक्ष थे इस ये गवर्निंग काउंसिल के, तो उनकी जगह इन्होंने ली है। वो कहां से थे? महेंद्रगढ़ के धनोदा से थे। फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज के, जो हरियाणा फिल्म इंडस्ट्रीज है उसके ये अध्यक्ष थे। अब किसे बनाया गया है? मीता वशिष्ठ को बनाया गया है। इनको आप याद रख लेना, इन्होंने काफी सारी फिल्मों में और टेलीविजन के धारावाहिक में भी काफी सारा सीरियल्स में काम किया है। ये मीता वशिष्ठ की पिक्चर्स है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर नियुक्ति है, ये याद रख लेना मीता वशिष्ठ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा तीसरा, हरियाणा के किस व्यक्ति को स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो संग्राम सिंह। संग्राम सिंह हमारे पहलवान है, हमारे हरियाणा से, रोहतक के मदीना गांव में इनका जन्म हुआ था, ये याद रख लेना। रोहतक के ये अभिनेता भी हैं, याद रखना, अभिनेता भी हैं और ये पहलवान भी है। 2015 की बात करूं तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ जो चैंपियनशिप ही जीती थी 2015-16 में जो हुई थी, ये याद रख लेना। संग्राम सिंह हमारे अभिनेता और पहलवान हैं जिन्हें अभी स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर भी इन्हें पिछले साल बनाया गया था, 2021 की बात है आई थिंक। ये उसके भी आइकन रहे थे संग्राम सिंह। यहां भी आप याद रख लेना, संग्राम सिंह को स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। रोहतक के मदीना में जन्मे हैं। और हरियाणा से संबंधित किस व्यक्ति ने मोदी फ्रॉम विजन टू रियलिटी नामक पुस्तक संपादित की है? तो आर के पंचनंदा ने यह संपादित की है, मोदी फ्रॉम विजन टू रियलिटी नामक पुस्तक। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। शत्रुजीत कपूर कौन है? हमारे यहाँ पर डीजीपी नियुक्त किए गए हैं, 33वें हरियाणा के डीजीपी बने हैं। संजीव कौशल हमारे वित्त सचिव हैं, यानी मुख्य सचिव हैं हमारे यहाँ पर हरियाणा के, ये भी आपको याद रख लेना संजीव कौशल के बारे में। सतीश बालन हमारे जो चौथी पुलिस कमिश्नरी बनी है उसके पहले कमिश्नर बनाए गए हैं सतीश बालन। ठीक है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना राज्य के गुरुग्राम से कब लागू की गई है? तो ये 1 सितंबर को लागू की गई है। मेरा बिल मेरा अधिकार, ये जीएसटी कलेक्शन यानी जीएसटी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, जीएसटी को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और हमारे हरियाणा में तो 800 लोगों को हर महीने ऐसे चुना जाएगा कि जो कस्टमर जो है अपना जो बिल लेता है वो जीएसटी के माध्यम से खरीदारी करता है और उसका बिल जो लेता है और वो इनकी दी गई वेबसाइट के माध्यम से उसको अपलोड करता है, तो ऐसे 800 लोग चुने जाएंगे जिनको 10,000 रुपए दी जाएगी राशि। 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे 800 लोगों को हर महीने। यानी आपको क्या करना है, आप कहीं से भी खरीदारी करते हो कोई भी सामान की, तो आप एक बिल लीजिए जीएसटी जिसमें कटा हुआ होगा और उस बिल को आप अपलोड कीजिए इनकी दी गई वेबसाइट पर। 800 लोगों को चुना जाएगा 10-10 हजार रुपए के लिए और वो बिल जो है 200 रुपए से कम नहीं होना चाहिए, ये भी इनमें शर्त है। हरियाणा यहां पर इसे ऐसे ये बढ़ावा दे रही है जीएसटी कलेक्शन को। तो 800 लोग तो ये हो गए हैं, इसके अलावा 10 लोगों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी 10 लाख और बांटे जाएंगे। 10 लोगों को 1-1 लाख रुपए यानी 10 लाख और बांटे जाएंगे। तिमाही, ये भी याद रख लेना, तिमाही यानी तीसरे महीने 2 लोगों को चुना जाएगा जिन्हें 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1-1 करोड़ रुपए, ये भी आप देख लेना। इतना बड़ा मौका है, अगर आप कोई बिल लेते हो उसको इनकी वेबसाइट पर अपलोड करते हो तो आप भी करोड़पति बन सकते हो। आप अगर बिल यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड करते हो, अगर आपका लक है तो आप ये चीज करोगे। तो जीएसटी कलेक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये 1 सितंबर 2023 को मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की गई है हमारे गुरुग्राम के मानेसर से। याद रख लेना, गुरुग्राम के मानेसर से इसको शुरू किया गया है। काफी सारे राज्यों में भी इसको लागू किया गया है। हरियाणा के किस जिले के शिक्षक सत्यपाल सिंह को राष्ट्रपति शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? रेवाड़ी के रहने वाले हैं ये शिक्षक सत्यपाल, नाम याद रख लेना। सत्यपाल सिंह को यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में चुना गया है हमारे हरियाणा से, जो कि रेवाड़ी के रहने वाले हैं। और राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया है वो 69 शिक्षकों को दिया गया है। 2021-22 के शिक्षकों को यहाँ पर दिया गया है, ये भी आपको याद रख लेना है, 69 शिक्षकों को। और 2022 का ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला था अंजू दहिया सोनीपत से, प्रोफेसर है केमिस्ट्री की, इनको दिया गया था। और मंजू पालीवाल को भिवानी से 2021 को मिला था। ये तीनों आपको अच्छे से याद रख लेने हैं, कोई भी पूछा जा सकता है। इस बार 2023 का सत्यपाल मलिक जो कि रेवाड़ी से हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाले हमारे हरियाणा से एकमात्र शिक्षक हैं। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी द्वारा इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को वर्ष 2021-22 के लिए गोयल शांति पुरस्कार दिया गया है? केयू के यूनिवर्सिटी द्वारा ये गोयल शांति पुरस्कार दिया गया है। किसे? एस सोमनाथ को सभी जानते हैं, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन एक आध पूछ लिया जाएगा, उसकी एक सेपरेट वीडियो देख लेना। और G20 के बारे में भी एक वीडियो जरूर देख लेना और
नोट कर लेना। चंद्रयान 3 के बारे में भी नोट कर लेना, एक दो क्वेश्चन तो यहां से पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन हरियाणा से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस सोमनाथ को 2021-22 के लिए, जो कि इसरो के ये अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, इनको केयू के यूनिवर्सिटी द्वारा गोयल शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यहां से 7वां क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एग्रीकल्चर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में एग्री टूरिज्म सेंटर बनाया जा रहा है? एक एग्री टूरिज्म सेंटर हिसार के एचयू में बनाया जा रहा है, जो कि एग्रीकल्चर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया जा रहा है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की जो गठन हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हरियाणा के एचएसएससी ने बहुत बार रिपीट किया ये क्वेश्चन। 1 अगस्त 1969 पंचकुला में इसका मुख्यालय है, जो कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का यहां गठन किया गया था इस डेट को। प्रथम कृषि संगणना जो हुई थी वो 1970-71 में हुई थी। हरियाणा कृषि उपहार योजना, इसके बारे में पूछा गया है कि उपहार योजना जो है 2 अक्टूबर 2000 को शुरुआत इसकी यहां से हुई थी, इस योजना की, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में 3 से 7 सितंबर तक किन जिलों में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? गुरुग्राम, मानेसर, नूह, इन सभी में किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3 से 7 सितंबर तक आयोजित किया गया। मैंने कहा ना, G20 से और चंद्रयान 3 से जो लॉन्च हुआ है, इनसे क्वेश्चन 2-3 पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम में नोट कर लेना। यहां से इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। गुरुग्राम, मानेसर, नूह में हमारे अभी हाल ही में 3 से 7 सितंबर तक इन जिलों में अभी G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हाल ही में 21 अगस्त 2023 की सुबह को हरियाणवी कलाकार का पीलिया की वजह से निधन हो गया है। तो राजू पंजाबी आपने सभी ने सुना भी होगा, सोशल मीडिया पर तो ये बहुत वायरल थे। इनका निधन अभी हाल ही में 21 अगस्त को हुआ था, पिछले महीने हुआ था। ये रह गया था क्वेश्चन, तो यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इनको याद रख लेना। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रह, इस तरह का सॉन्ग जो है बहुत फेमस हुए थे इस सॉन्ग में, ये इनको याद रखना। सतीश कौशिक का मैंने बताया, हमारे यहाँ पर हरियाणा फिल्म इंडस्ट्रीज के जो प्रमुख थे, निर्माता, निर्देशक, अभिनेता जो रहे हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ था। हमारे पीछे यहाँ पर महेंद्रगढ़ धनोदा गांव से रहने वाले थे। रतनलाल कटारिया, अंबाला जो सीट है हमारी लोकसभा की सांसद सीट है और आरक्षित सीट है, वहां के ये सांसद रहने वाले थे रतनलाल कटारिया, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था। दरियाव सिंह मलिक, आपको याद होगा पिछले साल मैंने आपको पढ़ाया था करंट अफेयर में, जो कि दरियाव सिंह मलिक ने चंद्रावल मूवी में अभिनय किया था, खूंडा का अभिनय किया था, याद रखना। दरियाव सिंह मलिक पानीपत के रहने वाले थे, इनका भी निधन पिछले साल हुआ था। ये सारे निधन आपको अच्छे से याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। 6 सितंबर 2023 को हरियाणा में एक नई पार्टी बनी है, हरियाणा जनसेवक पार्टी, हजपा। देखिए, बलराज कुंडू ने बनाई। महम रोहतक से ये विधायक है, जाने माने ये विधायक है, यहाँ पर काफी संपत्ति है इनके पास, तो इन्होंने एक हरियाणा जनसेवक पार्टी का यहां पर गठन कर दिया है। देखो क्या रंग ढंग लाएगी ये। 6 सितंबर 2023 को हरियाणा में एक नई पार्टी ये बनी है। अच्छा, जननायक जनता पार्टी कब बनी थी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो, अगर मेरी वीडियो रेगुलर देखते हो, तो जननायक जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा झज्जर के किस गांव को कांस्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन 2023 के रूप में मान्यता दी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका राइट आंसर तलाव गांव होगा। तलाव गांव को यहां पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है कांस्य श्रेणी में, याद रख लेना, कांस्य श्रेणी में चुना गया है। 27 सितंबर को हम यहां पर विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। 27 सितंबर को हम हमारे हरियाणा में नहीं, भारत में जो पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, वो 25 जैन को मनाया जाता है, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, मतदाता दिवस। मतदाता दिवस जो है ये भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। और यहां पर हमारे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी यहां पर मनाया जाता है 25 जनवरी को। अभी जो विश्व स्तरीय जो कार्यक्रम हुआ था पर्यटन दिवस का, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो चुना गया, तलाव गांव, जो कि झज्जर का गांव है, इसको चुना गया है। पारंपरिक जो कृषि पद्धति है, इनमें काफी सारा बढ़ावा दे रही है, तो इस वजह से काफी पर्यटन यहां पर आते हैं देखने के लिए। बागवानी क्षेत्र में काफी अच्छा पर्यटन के हिसाब से काफी अच्छा योगदान दे रहा है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इन्होंने काफी सारा अच्छा काम किया है। सतत विकास में यहां पर इनको चुना गया है, तो ये चीज आप ध्यान में रख लेना। बाकी जो इसके अलावा जल संरक्षण पद्धति है, उसमें भी काफी सारा अच्छा योगदान इस गांव का रहा है। तो ये गांव आप अच्छे से याद रखना, तलाव गांव को। ठीक है, तो ये आप राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस मनाया जाता है, और यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को और 27 सितंबर को विश्व स्तरीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, याद रख लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का
मुख्य प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये याद रख लेना। मुख्य प्रधान सचिव कौन बने हैं, राजेश खुल्लर बने हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ये नियुक्ति है। मुख्य प्रधान सचिव कौन बने हैं, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के राजेश खुल्लर बने हैं। इसके अलावा आप याद रख लेना, हरियाणा राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष जो बनाया गया है वो अरुण सांगवान को बनाया गया है। हाल ही में नया पुलिस जिला डबवली जो बना है उसके एसपी जो बने हैं वो सुमेर सिंह बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसपी जो हमारी चौथी पुलिस कमिश्नरी बनी थी उसके जो सतीश बालन थे वो पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे। सतीश बालन जो सोनीपत के पहले कमिश्नर बने हैं। और यहां पर एसपी जो बने हैं सुमेर सिंह, जो कि हमारा नया पुलिस जिला बना है डबवली, 25वां बना है, ये भी याद रखना डबवली, ठीक है। इनके जो एसपी बनाए गए हैं सुमेर सिंह बनाए गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर में आपको पढ़ाकर आया था, जो कि अभी ये संग्राम सिंह को बनाया गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के किस सह प्राध्यापक को ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार बहुत फेमस है, ललित कला अकादमी पुरस्कार हर साल दिया जाता है। तो आपको याद रख लेना है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो ललित कला विभाग है उसमें सह प्राध्यापक है पवन कुमार। पवन कुमार को यह पुरस्कार मिला है, ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार, ये आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले की जेल में राज्य की पहली गौशाला बनाई गई है। पहली गौशाला जेल में बनाई गई है, तो ये कहां बनाई गई है, करनाल की जेल में बनाई गई है पहली गौशाला, ये आपको याद रख लेना है। विदेश मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश का पहला चलता फिरता पासपोर्ट कार्यालय जो खुला है, ये जो चलता फिरता पासपोर्ट कार्यालय होगा, एक वैन सी होगी, उसमें पासपोर्ट की सेवाएं दी जाएंगी। दो देश का पहला है ये, चंडीगढ़ में ये खुला है, चंडीगढ़ में ये सेवाएं दी जाएगी, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है। और पहला पासपोर्ट केंद्र हमारे किस जिले में खुला था, वो करनाल में खुला था, याद रख लेना, करनाल में। ये थे हमारे 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सितंबर हरियाणा करंट अफेयर से। आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करेंगे 9468175075। ये मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। आप मुझे इस पर 99 रुपीज भेज देना। आपको 2022, 2021, 2023 की सारी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको जितना पढ़ना होगा उतना पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2022 से लेकर के अब तक की सारी करंट अफेयर पढ़ लेना। इस पे आप मुझे कोई भी एक माध्यम से पैसे भेज सकते हो और व्हाट्सएप पर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। सारी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट महीने की करंट अफेयर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।